सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, यह एक गुण आदमी को महान बनाता है। कौन सा गुण है उसे जानते हैं, उसके बाद जानेंगे दोस्तों आज एक ऐसी अद्भुत रोटी बनाने के बारे में, और वह रोटी किन किन चीज़ों से बनेगी जो कि आपके शरीर के अंदर की छोटी बड़ी हजारों बीमारियों को दूर कर देगी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, अनमोल उपदेश। एक समय की बात है, बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं। गुरुवर आप अभी चले, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बना रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया, आपको भी कुछ भला बुरा कहा। आप तुरंत चलिए गुरुदेव, आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा, इससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ देर विचार कर बोले, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए नहीं तो रात हो जाएगी गुरुदेव। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो होगा, सवेरा भी तो होगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और भगवान महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर पुनः से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से, मित्रों समझिएगा इसी एक लाइन में पूरा कथा का सार है और हमारे पूरी जिंदगी का सार छिपा हुआ है। भगवान महात्मा बुद्ध की यही एक खूबी थी, सारे प्रश्नों का जवाब कम से कम शब्दों में देते थे और इन्हीं कम शब्दों में पूरा कथा का सार होता था। भगवान महात्मा बुद्ध ने क्या कहा शिष्य से, और ये हमारे आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। जैसे दोस्तों कभी हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा मात्र क्षण भर का होता है और हमारे जबान पर, हमारे दिमाग में जो गुस्सा आता है सिर्फ क्षण भर का होता है। अगर हम उस समय वहां से हट जाएं, उस गुस्से को हम शांत कर लें तो हम बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा वही क्षण मात्र का गुस्सा आदमी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसको आप समझ गए होंगे। किसी का घर बिखर जाता है, किसी की जिंदगी चली जाती है, आदमी तनिक क्षण के लिए किसी को गोली मार दे रहा है, किसी की जान ले दे रहा है, और फिर उसके पश्चात क्या होता है आप जानते हैं, पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाती, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरे कथा का सार यही है, वो क्षण मात्र के लिए आप अपने आप को शांत रख लीजिए, हट जाइए और बौद्ध का शिष्य बन जाइए, तो आपके अंदर ये सारे गुस्से शांत हो जाएंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों एक कथा का सारांश आप समझ गए होंगे, और यह कथा, यह उपदेश आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस उपदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए, हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहिए और अपने देश को गुस्से से
शांत करना चाहिए। सब अपने जीवन में खुशियाँ मनाएं और खुश रहें। हमारे अपने बीच में भाईचारा की भावना बनी रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे। कभी भी हमारे आपके अंदर द्वेष की भावना ना हो, दोष की भावना ना हो दोस्तों। तो जरूर एक कहानी, ये उपदेश आप हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिएगा। हर एक आदमी के मोबाइल में 200-250 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। पूरे कॉन्टैक्ट नंबर पे नीचे शेयर बटन होगा मित्रों, शेयर बटन को दबा करके सबके पास पहुंचा दीजिए। इस उपदेश से सब अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने अंदर भाईचारे की भावना को जागृत करें और अपने गुस्से को शांत करें, जिससे कभी भी उनके जीवन में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वह कौन सी रोटी है। दोस्तों, इसके पहले आपको जानना होगा कि हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हमारे शरीर को क्या चाहिए। हमारे शरीर का निर्माण दोस्तों, हम एक मिट्टी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्व, ये पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए। अब ये सारे पोषक तत्व जिस हिसाब से हम डेली रूटीन में मेहनत करते हैं, हम काम कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उसी काम के हिसाब से हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन सी चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। अगर इन सारी प्रोटीन्स, विटामिन हमारे शरीर को जब नहीं मिलता है तो हमारा शरीर क्या होता है, उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। जैसे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर की जो हड्डियां हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी, कमजोर होगी। जरा से इधर उधर हुआ तो हड्डी टूट गई, आप देखते होंगे फ्रैक्चर हो जाता है, मोच आ जाती है। या जब आप 60 साल के बाद या 40 साल के बाद जाते हैं तो कभी कभी हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो आप क्या करते हैं, उस समय प्रोटीन्स लेते हैं, आपको कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है। इसी तरह से विटामिन ए है, जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी होने लगती है। आप पहले देखते होंगे बुजुर्ग लोग आते थे किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर की दुकान पे, एक कैप्सूल बिकता था। सब लोग जाते थे, जब किसी को रतौंधी होती थी, नहीं दिखता था, वो जाते थे और कहते भैया वो विटामिन ए वाला कैप्सूल दे दो, और खा लेते थे, अपने आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। तो इतना सब लोग समझ ही गए होंगे, हमें डेली रूटीन के हिसाब से क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। तो आप अपने जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के हिसाब से आप अपना एक डाइट चार्ट बनाइए और उस डाइट चार्ट में आपकी सारी चीज़ें होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होना चाहिए जिससे आपके शरीर की सारी पूर्ति हो। तो इसके लिए आप हरी साग सब्जियाँ खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए, अपने बजट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लीजिए, अपने बजट के हिसाब से फल फूल लीजिए। कुछ फल फूल तो गांव में ऐसे पाए जाते हैं जिसे खरीदने की ज़रूरत नहीं। और गांव में दोस्तों इतना सारी ज़मीनें होती हैं, घर के आगे पीछे अगल बगल खेत के मेड़ों पर आप कुछ ऐसे पेड़ लगा दीजिए जिसके फल आप खाइए सीजन भर। अमरूद लगा दीजिए, अमरूद कुछ ऐसे हैं 12 मास फलता है। अमरूद आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बना देता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए। पपीता लगा दीजिए जो कि 6 महीने बाद फलना शुरू हो जाता है। अमरूद, पपीता, जामुन, बेर, ये सारे, इमली, क्या नहीं है यार, सब कुछ लगा सकते हैं आप। आंवला लगा दीजिए, नींबू लगा दीजिए, ये सारी चीज़ें फल फूल आप लगा दीजिए और इसे सीजन वाइज खूब घर में जम के खाइए, खरीदने की ज़रूरत नहीं। हम तो गांव में देखते कितनी कितनी ज़मीनें ऐसे फालतू की पड़ी है। एक तो पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाएगी, ऊपर से आपको आज़ादी से फल भी खाने को मिलेगा। खूब जम के खाइए। और गन्ना है, अब तो गन्ना कोई बोता ही नहीं, गन्ने का रस रोज पीजिए। गन्ना सबसे नेचुरल चीज़ है। रस क्या पीना है, रस को मत पीजिए, ऐसे चबाइए, चूस करके खाइए, उससे आपका लार निकलती है। जितनी बार आप गन्ना चूसेंगे लार उतने ज़्यादा निकले, आपके दांत साफ होंगे, मोतियों जैसे चपकने लगेंगे, आपका पेशाब संबंधित कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास पाई जाती है। ये पहले की पुरानी प्रक्रिया अपनाइए आप। ये जूस पीजिए, फल फूल खूब जमकर खाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। और आज हम ज़्यादा चिकना खा रहे हैं, ज़्यादा चिकनाई खा रहे हैं, और जितने आप चिकना खाएंगे उतने आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र खराब होगा, मजबूत नहीं होगा, खराब होगा, सॉरी दोस्तों। तो जितने तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र खराब होगा। तो इसलिए सारी तली भुनी चीज़ें हटा दीजिए। तो इसी से संबंधित आज हम आपको दोस्तों आटा पिसाने के बारे में, आप अभी आटा खा रहे होंगे, सिर्फ गेहूँ, और 12 महीने आप गेहूँ ही खाते हैं।
और कोई रोटी नहीं खाते, सिर्फ गेहूं की रोटी। यहाँ तक कि जबकि गेहूं से अच्छा जौ होता है वो भी आप नहीं खाते, उसमें आपको भूसी ज़्यादा मिलती है, और जबकि वो फाइबर होता है। और भूसी वाला और गेहूं भी खाते हैं, खूब पतला भैया पीसिए, मशीन पे आप जाके कहते हैं खूब पतला पीसिए, नहीं तो आप कंपनी वाला खा रहे हैं एकदम पतला, उसमें तो भूसी नहीं निकलती, वो गेहूं बेकार हो गया। आप ऐसा गेहूं पिसाइए थोड़ा मोटा हो, और उसका भूसी नहीं निकालना है, चोकर सहित खाना है, उसी में तो फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे, और इन 5 चीज़ों को कितनी मात्रा में लेकर के आपको आटा बनाना है। आटा, तो इसी आटे की रोटी आप खाएंगे तो आपको हजारों बीमारियां नहीं होगी। और ये हजारों बीमारियां कहाँ से शुरू होती है? आपके पेट से शुरू होती है। आप जितना पतला मैदा आटा खाएंगे आपका पेट उतने खराब होगा, आटे उतने खराब होंगे और बीमार होंगे। तो अगर ये रोटी आप खाते हैं तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल करेगा। और आपको जित 5 तरह है तो पांचों तरह में अलग अलग प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, इसको आप भी जानते हैं। जैसे आप मिक्स दाल खा रहे हैं तो हर एक दाल में अलग अलग प्रोटीन विटामिन, तो मिक्स दालें हमें खाना चाहिए, तो हमें सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन। उसी तरह से हमें मिक्स आटा भी खाना चाहिए, जिसे हम मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। मल्टीग्रेन आटा हमें खाना है। तो मल्टीग्रेन आटा आप कैसे पिसाएं, मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके पहले हम जान लेते हैं उन 5 चीज़ों में क्या क्या प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे सब में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। और तो जब हम अलग अलग तरह से एक मिक्स रोटी खाएंगे तो सारी तरह के प्रोटीन विटामिन हमको मिल जाएगा, यही मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो दोस्तों पहला है गेहूं। गेहूं में क्या पाया जाता है? अभी तक तो आप खाते रहे होंगे लेकिन ये नहीं जानते रहे होंगे क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, ग्लूटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे और प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों जौ, जैसे हमने चर्चा किया जौ गेहूं से भी बढ़िया होता है। अब इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे तत्व और पाए जाते हैं, छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों? बाजरा। बाजरा में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, जिंक, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B9, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ क्या है? चना। चना में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम। घोड़े को चना आधा किलो दे के पूरा दिन चलाया जाता है दोस्तों। चने में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। अब अगली जो चीज़ है सबसे शक्तिशाली वो है दोस्तों रागी। रागी में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है, आपके शरीर की दर्द को भी शांत करता है। अब दोस्तों आपने 5 चीज़ें पाई और ये पांचों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, ये नहीं है कि पांचों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अब ये जो गेहूं का आप सिर्फ आटा खाते हैं, अब इसको मत खाइए, अब ये मिक्स आटा खाइए। अब मिक्स आटे की और सारे फायदे हैं। अब आपको कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा, और जब पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग बना रहेगा तो आपके शरीर के अंदर छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं। अब इसे कितनी मात्रा में कैसे लेना उसको हम जान लेते हैं। टोटल आपको 10 किलो का हम रेशियो बना रहे हैं, टोटल मिला के 10 किलो आपको पिसाना है। अब इससे कम ज़्यादा आपको पिसाना होगा तो मात्रा उसी हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों गेहूं लेना है 5 किलो। गेहूं की थोड़ा मात्रा इसलिए ज़्यादा रखी जाती है, नहीं तो आपकी रोटी पतली नहीं बन पाएगी, रोटी पतली नहीं बन पाए, सारी चीज़ें जो है दरदरा टाइप में हो जाएगा, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटी रोटी बनाना पड़ेगा। तो इसके आप जो हम बना रहे हैं कम्बिनेशन, इससे आपका पतली रोटी भी बन जाएगी। क्या लेना है? गेहूं लेना है 5 किलो, जौ लेना है 2 किलो, चना लेना है 2 किलो, और बाजरा चने की दाल लेना है दोस्तों, चने की दाल ले लीजिएगा। बाजरा लेना है आधा किलो, रागी लेना है आधा किलो। ये सारी चीज़ें मार्केट से खरीद के लाइए। सबसे पहले इसे बढ़िया से धुल लीजिएगा, ऐसे मत पिसाना, कोई भी चीज़ मार्केट से लाना। और दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल या कीटनाशक डाले जाते हैं। तो लाने के बाद उसे अच्छी तरह से धुलना, धुलने के बाद सुखवा लेना, सुखाने के बाद इसे पिसा लेना। अब कितना हो गया? 5
किलो गेहूँ, 2 किलो जौ 7 हुआ, 2 किलो चना 9 हुआ, आधा किलो बाजरा 9.5 हुआ और आधा किलो रागी यानी 10 हो गया। अगर इसमें से बाजरा आप मात्रा बढ़ा देंगे तो रोटी काली दिखने में लगती है और रोटी नहीं बन पाती है, क्योंकि इसका आटा बहुत दरदरा होता है। तो एक कम्बिनेशन से आप मल्टीग्रेन आटा आपका रेडी हो गया। इससे आप खाएंगे तो इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और सबसे ज़्यादा जो फायदा करता है आपको कब्ज नहीं होती। तो इसकी रोटी आप चाहे खा सकते हैं। तो दोस्तों अपने डाइट में आप मल्टीग्रेन आटे को शामिल करिए, मिक्स दालें खाइए, मिक्स साग खाइए, मिक्स सब्जी खाइए, ये सारी चीज़ें सीजन वाइज, इससे आपका हमेशा डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा। जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा तो आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी।